नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना एडवोकेट प्रांजल साहू। दोस्तों, लगातार आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे यूथेनेसिया यानी इच्छामृत के बारे में बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे इच्छामृत के बारे में। इच्छामृत है क्या? दोस्तों, इच्छामृत कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको असहनीय पीड़ा व लाइलाज बीमारी हो, जिसकी उसको कोई ऐसी बीमारी हो जिसका कोई इलाज ना हो, या कोई किसी ऐसी बीमारी हो जिसका वो दर्द सहन ना कर पा रहा हो, या उसकी स्थिति कुछ ऐसी हो कि वो जिंदा लाश हो यानी कोमा में हो, तो ऐसे व्यक्ति को जिनकी संभावनाएँ ही ना हो कि वो 1% या 2% भी उसकी संभावना ना हो कि वो सही हो सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को जब उनकी संभावनाएँ ही नहीं है कि वो सही हो सकता है, वो कब तक अपने जीवन को इस तरीके दर्द के साथ व्यतीत करेंगे, ऐसे लोगों को इच्छा मृत्यु दे दी जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूथेनेसिया यानी इच्छामृत कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इस इच्छामृत 2 तरीके की होती है। सबसे पहले हम बात करें निष्क्रिय इच्छामृत यानी कि पैसिव यूथेनेसिया। तो पैसिव यूथेनेसिया क्या होती है? जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, उसका इलाज चल रहा होता है या उसको इच्छामृत्यु जब दे दी जाती है, तो उसके इलाज के समय जो उसकी साँसें जो जिस तरीके चल रही हैं या चलाई जा रही हैं, कुछ लाइक आप ऑक्सीजन के माध्यम से, चाहे वो वेंटिलेटर पे, कई अन्य भी ऐसे संसाधन उसके ऊपर लगे हुए हैं जिससे उनकी साँसें चल रही हैं। तो आपका जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होती है, जो ये संसाधन उसके जीवन को चलाने के लिए लगे होते हैं, उनको उन सभी चीज़ों को धीरे-धीरे से हटा लिया जाता है। जैसे ऑक्सीजन हटाया गया या फिर उसके बाद उसका वेंटिलेटर हटाया गया या अन्य कोई भी किसी भी प्रकार की मशीन वगैरह लगी हुई है जिससे उसकी साँसें चलें, उन सब चीज़ों को हटा दिया जाता है, जिससे वो मौत की तरफ अग्रसित होता है और उसकी धीरे-धीरे प्राकृतिक रूप से ये उसको प्राकृतिक मौत बोलते हैं, तो उसको प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु की तरफ हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप दूसरे हम इच्छामृत की बात करेंगे या एक्टिव यूथेनेसिया मतलब सक्रिय इच्छामृत्यु जो कि हमारे भारत में या कई अन्य देशों में लागू नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी डॉक्टरों द्वारा जहरीला इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु जल्दी से हो जाए, जो कि हमारे भारत देश में लागू नहीं है और अन्य कई देशों में लागू नहीं है। तो 2 प्रकार की होती है इच्छामृत्यु। अब हम बात करते हैं कि इच्छामृत्यु कौन दे सकता है। दोस्तों, आप जिस किसी राज्य से होंगे उस राज्य का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इच्छामृत्यु की आदेश पारित किया जाता है। हालाँकि उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के हरीश राणा जिनकी एक दुर्घटना में एक 4 मंजिले छत से वो नीचे गिर गए थे, तो लगातार 13 साल से वो कोमा में थे। उनके माता-पिता उनके पिता उनकी सेवा कर रहे थे, सेवा करते-करते काफ़ी समय गुज़र गया। जब काफ़ी समय गुज़र गया, तो उनके परिवार वालों को लग नहीं रहा था इनका किसी प्रकार के इनके जीवन काल में इनका सुधार आ सकता है और डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि इनका सुधार होना असंभव है। तो उनके पिता हाई कोर्ट गए इच्छामृत्यु के लिए कि मेरे बेटे को इच्छामृत्यु दे दी जाए, यूथेनेसिया मतलब, तो हाई कोर्ट ने देने से मना कर दिया, तो उनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इच्छामृत्यु की आदेश पारित किया। नमस्कार।